बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कम्प्लेक्स एनालिसिस। हमारे पास उसका लेक्चर 15 है। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज, वो है ऑर्थोगोनल सिस्टम। Two families of curves uxy is equal to c1 and vxy is equal to c2 are form an orthogonal system if the curves at right angles each of their points of intersection। देखिए, हमारे पास दो सिस्टम जैसे ऑर्थोगोनल सिस्टम उसी वक्त होगा जब हमारे पास दो कर्व्स यानी यू एक्स व वाई इज इक्वल टू c1, यू एक्स व वाई इज इक्वल टू c2। अगर ये दोनों कर्व्स आपस में इंटरसेक्ट करें एट राइट एंगल पे, यानी किस एंगल पे, 90 डिग्री पे, तो यहाँ C1 C2 हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है। तो इनको हम फैमिली ऑफ कर्व्स भी बोलते हैं। आप कांस्टेंट C1 C2 को डिफरेंट वैल्यू दें तो आपके पास डिफरेंट कर्व्स आ जाएंगी, इसलिए हम इसको फैमिली ऑफ कर्व्स भी बोलते हैं। हमारे पास फंक्शन है u x व y इज इक्वल टू 1, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि जब एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों तो हमेशा उसका पार्शियल डेरिवेटिव दें। तो लें u का डेरिवेटिव पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस पार्शियल u ओवर पार्शियल y। देखें मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप u का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, आगे y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। तो इसको तो माइनस कर दें, पार्शियल u ओवर पार्शियल y dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस पार्शियल u ओवर पार्शियल x। यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करें dy ओवर dx की, माइनस पार्शियल u ओवर पार्शियल x ओवर पार्शियल u ओवर पार्शियल y। तो नेक्स्ट देखें, सेकंड कर्व हमारे पास है v इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू c2। इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा पार्शियल v ओवर पार्शियल x। जब आप v का लेंगे पार्शियल v ओवर पार्शियल y, तो क्या साथ आ जाएगा y का dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से पार्शियल v ओवर पार्शियल y dy ओवर dx, इसको तो माइनस कर दें, माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल x। तो यहाँ से निकालें dy ओवर dx माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल x ओवर पार्शियल v ओवर पार्शियल y। अगर आपको याद हो, हम टेंजेंट हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव dy ओवर dx, जो किसको शो करता है, टेंजेंट को, यहाँ स्लोप को। जो फर्स्ट डेरिवेटिव है एट पॉइंट P, तो हमारे पास क्या कहलाता है, स्लोप बोले या इसको टेंजेंट बोले, क्या बोलते हैं, m1। अगर इस स्लोप को मैं m1 बोल दूं और इस स्लोप को मैं m2 बोल दूं, आपने पढ़ा था कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी क्या थी कि m1 m2 दोनों लाइंस की कर्व किसके बराबर थी, -1 के। तो इनको मल्टीप्लाई करें, m1 हमारे पास है माइनस पार्शियल u ओवर पार्शियल x ओवर पार्शियल u ओवर पार्शियल y, साथ का साइन है नेगेटिव का। इसी तरह दूसरी स्लोप है माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल x ओवर पार्शियल v ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू -1। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसको तो मल्टीप्लाई कर दें, पार्शियल u ओवर पार्शियल x इनटू पार्शियल v ओवर पार्शियल x, ये भी डिवाइड हो रहा है और ये भी डिवाइड हो रहा है, इसको तो मल्टीप्लाई करें, माइनस पार्शियल u ओवर पार्शियल x और पार्शियल v ओवर पार्शियल y, ये y है, ये नेगेटिव रंग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा पार्शियल u ओवर पार्शियल x इनटू पार्शियल v ओवर पार्शियल x, ये नेगेटिव रंग पॉजिटिव, प्लस पार्शियल v ओवर पार्शियल y इनटू पार्शियल u ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कंडीशन आ गई। अगर दो कर्व्स ऑर्थोगोनल होंगी तो हम इस कंडीशन के मुताबिक उसको ऑर्थोगोनल
साबित करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास है, देखिए मैंने यही साबित किया। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। लेट फंक्शन डिफाइंड बाय w इज इक्वल टू 1 ओवर z शो दैट लेवल कर्व्स u इज इक्वल टू c1 v इज इक्वल टू c2 आर ऑर्थोगोनल। हम साबित करेंगे ये ऑर्थोगोनल है। ये फार्मूला यूज करेंगे, पार्शियल u ओवर पार्शियल x इनटू पार्शियल v ओवर पार्शियल x प्लस पार्शियल u ओवर पार्शियल y पार्शियल v ओवर पार्शियल y। अगर इसका रिजल्टेंट 0 के बराबर आ गया तो हम कहेंगे दोनों जो कर्व्स हैं वो ऑर्थोगोनल हैं। आर ऑर्थोगोनल सर्कल्स with passing through the origin and have their centers x axis and y axis। देखें अगर सेंटर x एक्सिस पे है तो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा, जब आपके पास y एक्सिस पे होगा तो वहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। तो देखें अब हम साबित करते हैं। हमारे पास जो कर्व है w इज इक्वल टू 1 ओवर z, तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों तरफ इसको z बार से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और z बार से मैंने डिवाइड भी कर दिया। तो आपने पढ़ा था कि z इंटू जेड बार बराबर होता है z एब्सलूट के स्केयर। तो लिखें इसको z बार इंटू z एब्सलूट स्केयर। इसकी जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, z एब्सलूट स्केयर। फिर आप देखें z आपके पास क्या है, x प्लस एटा y, इसकी एब्सलूट इसकी मॉडुलस लें इसका, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, इसका स्केयर करें एब्सलूट स्केयर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो z कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होता है, इसका कॉन्जुगेट लें x माइनस एटा वाई। तो वैल्यू उठा के यहाँ पुट करें, w आपके पास क्या होता है u प्लस एटा v, वैल्यू रिप्लेस करें u प्लस एटा v इज इक्वल टू x माइनस एटा वाई ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो u प्लस एटा v इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा करें, इसके डिनोमिनेटर को ज़्यादा करें, x ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस एटा y ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो देखें रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर। u इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, v इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो देखें हमारे पास अब आप देखें u की वैल्यू हमारे पास क्या है c1, तो u की वैल्यू पुट करें c1, इसका मतलब x ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू c1। और देखें v की वैल्यू हमारे पास क्या है c2, तो इसका मतलब माइनस वाई ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू c2। देखें c1 और c2। अब मैं यहाँ से इनको ऑर्थोगोनल साबित करूँगा और जो साबित करूँगा कि जो इनके सेंटर्स हैं वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लाई करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी x ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू c1। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x इज इक्वल टू c1 एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, इसको तो माइनस कर दें, c1 इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा c1 एक्स स्केयर प्लस c1 वाई स्केयर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि जो सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल वो क्या होती है, x माइनस एच का स्केयर प्लस y माइनस के का स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। यहाँ h और k क्या है सेंटर और r इसका क्या है रेडियस। तो अब आप देखें सर्कल की इक्वेशन की खूबी क्या है कि एक्स स्केयर और वाई स्केयर, दोबारा नोट करें, एक्स स्केयर और वाई स्केयर के जो कोफिशिएंट है वो क्या हो सेम और दोनों क्या हो पॉजिटिव। तो वो हमेशा किसकी इक्वेशन सर्कल की, विच इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो इसको हम अब लेके आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखें c1 एक्स स्केयर प्लस c1 वाई स्केयर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, इसको डिवाइड करें इसको c1 पे, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 1 ओवर c1 एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब इसको मिलाएं इसका स्केयर कंप्लीट करते हैं, एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर c1 एक्स प्लस इसको मैं लिखता हूँ वाई को
y माइनस 0 का स्केयर इज इक्वल टू 0। इसका स्केयर कंप्लीट करें, देखें x का कोफिशिएंट क्या है 1। स्केयर कंप्लीट करने का तरीका देखें ज़रा, एक्स स्केयर माइनस 1/c1x। एक्स स्केयर का कोफिशिएंट 1 हो, फिर आप x के कोफिशिएंट का आप करें हाफ का 2 पे डिवाइड, तो क्या आ गया 1/2c1। तो इन दोनों इसका स्केयर लेकर दोनों तरफ ऐड करें, ये होता है स्केयर कंप्लीट करने का मेथड। एक्स स्केयर माइनस 1/c1x, इसका लें स्केयर, क्या आएगा 1/4c1 स्केयर। इधर भी ऐसे ही करें, सॉरी प्लस y माइनस 0 का स्केयर इज इक्वल टू 1/4c1 स्केयर। इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1/c1 का स्केयर, इसको मैं लिख सकता हूँ y माइनस 0 का स्केयर इज इक्वल टू 1/4c1। तो कंपेयर करें h की वैल्यू और ये k की वैल्यू। हमारे पास जो सेंटर आया 1/c1 व 0, तो देखिए ये सेंटर कहाँ लाई करता है x एक्सिस पे, क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है 0। सो सेंटर लाइज ऑन x। देखिए हमने यही साबित करना था, क्योंकि सेंटर उसी वक्त x एक्सिस पे लाई करेगा जब y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। इसी तरह दूसरी इक्वेशन हमारे पास थी, दूसरी इक्वेशन है v इज इक्वल टू यानी x/x स्केयर प्लस माइनस y/x स्केयर प्लस y स्केयर इज इक्वल टू c2। तो इसको मल्टीप्लाई करें उधर, यह आ जाएगा माइनस c2x स्केयर प्लस c2y स्केयर। तो देखें x स्केयर और y स्केयर क्वेश्चन क्या है बराबर, विच इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो इसको इधर प्लस कर दें, ये हमारे पास आ जाएगा c2x स्केयर प्लस c2y स्केयर प्लस y इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को c2 पे डिवाइड कर दें, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 1/c2 y इज इक्वल टू 0। इसका स्केयर कंप्लीट करते हैं, वाई स्केयर प्लस 1/c2y। तो देखें पहला काम क्या है कि वाई स्केयर का क्वेश्चन क्या हो 1, उसके बाद y के क्वेश्चन का क्या करें हाफ, 1/c2/2 1/2c2। इनका स्केयर दोनों तरफ ऐड कर दें, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 1/c2y प्लस 1/4c2 इज इक्वल टू 1/4c2। इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको x माइनस 0 का स्केयर, इसको मैं लिख सकता हूँ y माइनस 1/2c2 का स्केयर इज इक्वल टू 1/4c2। देखें यहाँ सेंटर एज की वैल्यू क्या है 0, यहाँ 1/2c2। क्या है सेंटर ऑफ सर्कल, तो लाइज ऑन दी y एक्सिस। आपको पता है कि y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है 0। इसका मतलब है कि जो इसका सेंटर है लाई करता है y एक्सिस पे। अब हमने इसको साबित करना है ऑर्थोगोनल, तो वो ऑर्थोगोनल की कंडीशन आपके पास गिवन है कि पार्शियल u ओवर पार्शियल x इनटू पार्शियल v ओवर पार्शियल x प्लस पार्शियल u ओवर पार्शियल y इनटू पार्शियल v ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू 0। तो देखें हमारे पास u की वैल्यू है x ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, v की वैल्यू थी माइनस y ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। इनके डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। अगर तो आंसर आ जाए बराबर 0 के, तो हम कहें कि जो हमारे पास सिस्टम है वो क्या है ऑर्थोगोनल। मैं डेरिवेटिव लेके दिखाता हूँ आपको, लेंस का डेरिवेटिव पार्शियल x पार्शियल u ओवर पार्शियल x, तो नीचे वाले का स्केयर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, इसका डेरिवेटिव नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट, ऊपर वाले फंक्शन का x का डेरिवेटिव 1 माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट, नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x कांस्टेंट का 0 2x। तो क्या हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2x स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का स्केयर। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का स्केयर पार्शियल u ओवर पार्शियल x। इसी तरह पार्शियल v ओवर पार्शियल x लें, इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x, देखें इसको ऊपर ले जाएं आप, ऐसे लिख लें माइनस वाई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की पावर -1। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए y कांस्टेंट है, पावर शुरू में उसकी पावर 1 कम, तो क्या आ जाएगा -2x का डेरिवेटिव 2x, तो ये आ जाएगा 2xy ओवर
एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। इसी तरह देखिए मैंने डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स दोनों को ले लिया, अब लें रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई, इसको ऊपर ले जाए बेशक, एक्स इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की पावर -1। एक्स कॉन्स्टेंट है, लेस का डेरिवेटिव, पावर शुरू में उसकी पावर 1 कम, हम डेरिवेटिव ले रहे हैं रिस्पेक्ट टू वाई, तो क्या आ जाएगा 2y, तो ये आ जाएगा -2xy ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का स्केयर। इसी तरह पार्शियल v का डेरिवेटिव पार्शियल y, तो क्या लगेगा कोशेंट रूल। तो ये डेरिवेटिव मेरे बेटे उठाकर ये दोनों की मल्टीप्लाई और ये दोनों को मल्टीप्लाई फिर क्या करते हैं प्लस, तो देखिए आंसर किसके बराबर आएगा 0 के। तो इसका मतलब जो हमारे पास सिस्टम है वो क्या है ऑर्थोगोनल। एग्जाम्पल नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखें इफ एफ ऑफ z इज इक्वल टू z प्लस 4 ओवर z माइनस 4, फाइंड द लेवल कर्व u इज इक्वल टू c1, v इज इक्वल टू c2, लेवल कर्व्स u इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू c2 फ्रॉम ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ सर्कल। देखें जो इसे आपके पास सिस्टम आएगा वो जो कर्व्स होंगी वो सर्कल होंगी, और वो जो दोनों इक्वेशन है वो आपस में क्या होंगी, एक दूसरे पे क्या होंगी, ऑर्थोगोनल होंगी। तो देखें आपने पढ़ा हुआ था कि एफ ऑफ जेड क्या होता है u प्लस एओटा v, और z की वैल्यू क्या होती है x प्लस एओटा y। तो वैल्यू रिप्लेस करें, w एफ ऑफ जेड की जगह पे u प्लस एओटा v और z की जगह पे x प्लस एओटा y। तो यहाँ पे क्या करें आप रियल पार्ट को आपस में मिलाएं, x प्लस 4 प्लस एओटा y ओवर x माइनस 4 प्लस एओटा y। आपका काम है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को क्या करें अलग। तो रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट को अलग करने के लिए क्या लेंगे, इसका कॉन्जुगेट। तो इसका कॉन्जुगेट लेके नीचे पर मल्टीप्लाई करें, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा x माइनस 4 प्लस एओटा y का, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस एओटा, मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। देखिए मैंने कॉन्जुगेट लेकर मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो मल्टीप्लाई करें इसको इसके साथ x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें माइनस एओटा x प्लस 4 इंटू वाई, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें एओटा y इंटू एक्स माइनस 4 माइनस एओटा स्केयर y स्केयर। तो नीचे हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, इनको मल्टीप्लाई करें एक्स स्केयर माइनस 16, यहाँ से एओटा कॉमन ले लें, वाई सॉरी साथ नेगेटिव भी मैंने कॉमन ले लिया, ये आएगा एक्स वाई या वाई भी साथ कॉमन है, वाई कॉमन, तो एक्स प्लस 4 प्लस एक्स माइनस 4 एओटा स्केयर माइनस प्लस वाई स्केयर। तो ये हमारे पास आएगा एक्स माइनस 4 का स्केयर माइनस एओटा स्केयर वाई स्केयर। तो ये हमारे पास फैक्टर आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 16। रियल पार्ट मैंने अलग कर दिए, यहाँ से 4 कैंसल, तो हमारे पास आ जाएगा ये 2x एओटा वाई। तो ये हमारे पास बन जाएगा फैक्टर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 16 साथ क्या आ गया -8 एओटा वाई, एओटा स्केयर की वैल्यू माइनस 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 प्लस एक्स माइनस 4 का स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो रियल पार्ट को अलग करें, इमेजिनरी पार्ट को अलग, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 16 ओवर एक्स माइनस 4 का स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस एओटा 8y ओवर एक्स माइनस 4 का स्केयर प्लस वाई स्केयर u प्लस एओटा v। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इक्वल, u इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 16 ओवर एक्स माइनस 4 का स्केयर प्लस वाई स्केयर, v इज इक्वल टू माइनस 8y ओवर एक्स माइनस 4 का स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो देखें u किसके बराबर है c1 के, v किसके, देखें हमें गिवन है u c1 के बराबर, v c2 के इक्वल। तो हमारे पास ये फैक्टर आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 16 ओवर एक्स माइनस 4 का स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू c1 और v -8y ओवर
एक्स माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो v किसके बराबर है, c2 के। एक इक्वेशन में आपको सॉल्व करें, दूसरी आप खुद करेंगे। इसको तो मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16 c1 करें स्क्वायर एक्सपेंड, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16 c1 एक्स स्क्वायर माइनस 8c1x प्लस 16c1 प्लस c1 वाई स्क्वायर। तो इनको कंबाइन करें यहाँ से, इसको एक्स को जो माइनस करें तो ये आएगा c1 माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस c1 माइनस वाई स्क्वायर। इसको मैंने तो माइनस कर दिया, इसको तो प्लस कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 8c1x प्लस 16 अगर देखें तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का क्वेश्चन क्या है, सेम। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखें इक्वेशन सर्कल की क्या पहचान होती है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो क्वेश्चन है वो क्या होना चाहिए, सेम, और दोनों क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। इसी तरह आप दूसरी इक्वेशन को भी साबित कर सकते हैं कि वो भी आपके पास क्या होगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल। देख लें साबित करें, ये भी इक्वेशन सर्कल, और पहली जो इक्वेशन है वो भी आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखिए उनके क्वेश्चन क्या हैं, इक्वल हैं। तो अब आपने इनको क्या साबित करना है, ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल साबित करने का आपके पास आसान सा तरीका है कि u आपके पास था, आपने निकाला था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16 ओवर एक्स माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका आप डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल एक्स खुद करेंगे, फिर इसी का डेरिवेटिव आप लेंगे पार्शियल वाई। इसी तरह v आपके पास था माइनस 8y ओवर एक्स माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका आप डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल एक्स, फिर आप इसी का डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल वाई, यानी v का डेरिवेटिव आप खुद लेंगे। उसके बाद आपके पास क्या कंडीशन थी, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, वो क्या थी, पार्शियल u ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल v ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल v ओवर पार्शियल एक्स इनटू पार्शियल v ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू 0। ये चारों वैल्यू उठा के इस फार्मूले में आप पुट कर दें, ये मल्टीप्लाई का साइन है। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस, इनको मल्टीप्लाई करें और प्लस कर दें। अगर तो आंसर किसके बराबर है, 0 के, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो सिस्टम ऑफ कर्व्स है वो क्या है, ऑर्थोगोनल। ये हमारे पास इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, लेवल्स ऑफ कर्व्स। इसको आप अच्छे तरीके से देखें और तैयार करें।